इस वीडियो में इलिसिट के चैप्टर 199 और 200 को एक्सप्लेन किया गया है। अगर इसके पहले के वीडियो नहीं देखे हो तो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाकर देख सकते हो। चैप्टर शुरू होता है और एक आदमी पूछता है, क्या तू मुझे सुन पा रहा है? तू 1 घंटे से बेहोश था। ग्लैंड सोचता है, क्या 1 घंटे से? इसका मतलब मैं हार गया हूँ। आदमी कहता है, ग्लैंड तुम्हारी हार से फैमिली पे काफी फर्क पड़ेगा। लोग हमारी स्ट्रेंथ पे क्वेश्चन करेंगे। अब चीजें पहले जैसी नहीं रहेंगी। ग्लैंड बोलता है, मुझे माफ कर देना, पर मैंने अपनी पूरी पावर लगा के फाइट की थी, इसीलिए मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। आदमी कहता है, चलो अच्छी बात है, तू हार्ड वर्क करके और ज्यादा स्ट्रांग बनना। ग्लैंड सोचता है, मैं उसको ब्लॉक नहीं कर पाया जबकि मेरा गार्ड अप था और वो मेरे सामने आया था। सीन शिफ्ट होता और लड़का बोलता है, ड्यूक जब तू जीवू से हारा था तो मुझे लगा कि तू अपनी गलती की वजह से हारा होगा या पहले वाले मैच की वजह से थक गया होगा, जिसकी वजह से तू डिसएडवांटेज पे था। ड्यूक कहता है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था जिससे मैच का आउटकम अलग होता। लड़का बोलता है, हाँ, अब मैंने जब अपनी आंखों से देख लिया है तो मुझे भी लग रहा है उसका लास्ट अटैक कुछ अलग है। ड्यूक सोचता है, जीवू का लास्ट अटैक इतना खतरनाक था कि अगल बगल की जगह भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, प्लस उसका इलेक्ट्रिकल एट्रीब्यूट लास्ट टाइम से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया है। लिया कहती है, मैंने यहाँ तुम सबको इसलिए बुलाया है ताकि तुम सब जीवू को चैलेंज ना करो। अगर हम और कोई मैच हारे तो हमारी एकेडमी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लड़की पूछती है, और हम तेरी बात क्यों माने? लिया बोलती है, मैं बस सजेशन दे रही हूँ। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उसको डिफीट कर सकती हो तो जाके चैलेंज कर लो। आर्थर पूछता है, पर क्या होगा अगर जीवू वापस चैलेंज कर दे? सीन शिफ्ट होता है और केडन पूछता है, तो तुझे कैसा लगा? जीवू बोलता है, सच बोलूं तो मैं पहले पैनिक हो गया था क्योंकि उसके जैसा फाइटिंग स्टाइल मैंने पहले नहीं देखा था, प्लस वो मेरे बारे में काफी कुछ जानता था, इसलिए मुझे काफी दिक्कत हो रही थी। फिर मैं क्लियरली अपनी वीकनेस देख पा रहा था और मुझे याद आया कि आप हमेशा बोलते थे, मैं जिसमें अपना बेस्ट दे सकता हूँ बस वही करो। मुझे इससे ये भी समझ आया कि अगर मैं किसी ऐसे से फाइट कर रही हूँ जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हो और मेरे बारे में जानता हो तो मेरे लिए अपने आप को डिफेंड करना काफी मुश्किल होगा। केडन कहता है, हाँ, तू सिचुएशन को काफी अच्छे से समझा है, पर फिर भी तेरी पावर दूसरों से काफी जल्दी खत्म होती है। कर्टन बोलता है, तू इसको थोड़ी अलग तरीके से देख। तेरे पावर कैपेसिटी के मुकाबले तेरी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये काफी ज्यादा अच्छी अचीवमेंट है और तू फिर भी अभी इस बात की चिंता कर रहा है कि जब स्ट्रांग अवेकनर्स से मिलेगा तो क्या करेगा? केडन कहता है, हाँ, ये सही कह रहा है। तुझे ट्रेनिंग स्टार्ट किए बस कुछ ही वक्त हुआ है। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो तेरी कॉम्बैट एबिलिटी ने सबको सरपास कर दिया है, इसलिए बच्चे चिंता मत कर और हमेशा ग्रो करते रहे। ये सुनकर जीवू खुश हो जाता है, पर तभी उसको वापस दर्द होने लगता है। कर्टन बोलता है, ओए चल बिस्तर पर लेट जा। केडन, तू आसपास ध्यान रखना। तुझे काफी इंजरीज हैं, प्लस काफी सारी हड्डियां टूटी हुई हैं। तू मुझे बोल देता हील करने के लिए, फालतू में दर्द बर्दाश्त कर रहा है तू। बिल्कुल अपने टीचर की तरह है। वो बस तेरे को फाइटिंग के बारे में सिखाता है और बात जब इंजरीज की आती है तो उसके बारे में कुछ नहीं करता है। इतना बोलकर वो जीवो के पूरे प्रेशर पॉइंट्स दबाने लगता है। जीवो कहता है, वाओ, मैं तो कंप्लीटली रिकवर हो गया हूँ। कर्टन बोलता है, मेरे लिए इस तरह की इंजरीज ठीक करना काफी ज्यादा आसान है। तभी जीवो का डोरबेल बजता है। वो गेट खुलता है जहां गैरेथ खड़ा होता है। वो बोलता है, मैंने सुना आज तुम्हारा ग्लैंड के साथ मैच था और तुम जीत गए हो। तुमने ड्यूक को भी हराया था ना? इसका मतलब तुम्हारी एबिलिटीज काफी अच्छी हैं। जीवो कहता है, हाँ, कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। गैरेथ बोलता है, ये लो, मैंने इनको काफी अच्छे से चूज किया है, इसीलिए अच्छे से रिव्यू करना। इतना बोलकर वो चले जाता है। कर्टन और केडन पूछते हैं, आखिरकार वो क्या बोल रहा था, उसने क्या सिलेक्ट किया है? जीवो बोलता है, मुझे भी नहीं मालूम। वो एनवेलप खोलता है जहां पर केडन के लिए फीमेल कैट्स की फोटो होती है। ये देखकर जीवो और कर्टन दोनों हंसने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और लड़का बोलता है, प्रेसिडेंट, हमें दोबारा एक ऑफिशियल स्पा मैच की रिक्वेस्ट मिली है। लिया पूछती है, ये रिक्वेस्ट किसने की है? लड़का कहता है, इस मैच की रिक्वेस्ट जीवू ने की है। लाल बाल बोलती है, पर यह कैसे पॉसिबल है? उसने तो कल ही ग्लैंड के साथ मैच किया था ना? सीन शिफ्ट होता है और लड़की पूछती है, क्या उसने हमें दोबारा चैलेंज किया है और उसने ऐसा बोला है कि वो किसी से भी फाइट कर लेगा? क्या वो ग्लैंड के अगेंस्ट जीतने के बाद हमें नीचा दिखा रहा है? ड्यूक पूछता है, उसने ये मैच कितने दिन बाद करने के लिए बोला है? लिया कहती है, उसने बोला है कि ये उसका ओपोनेंट डिसाइड करेगा। लड़की बोलती है, अगर ऐसा है तो क्यों ना आज ही कर ले, उसको वैसे भी काफी सारी इंजरीज हुई होंगी। आर्थर सोचता है, जीवू काफी अग्रेसिव है, बस दिखता भोला है। लड़का कहता है, जब वो फुल्ली रिकवर हो जाएगा तब मैं उससे फाइट करूंगा। इंजर्ड हालत में उससे फाइट करके मजा नहीं आएगा।
सीन शिफ्ट होता है और कर्टन बोलता है मुझे काफी ध्यान से केडिन की सोलमेट ढूंढनी पड़ेगी, तभी उसके बच्चे हेल्दी पैदा होंगे। केडिन कहता है जीवू मुझे जाने दे, बस 1 सेकंड छोड़ दे, मैं इसको बताता हूँ। तभी जीवू का डोरबेल बजता है। वो गेट खोलता है जहां लिया होती है। वो बोलती है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैंने सुना कि तुमने एक और मैच की रिक्वेस्ट की है। जीवू कहता है हाँ मैंने की है, क्या तुम इसी वजह से आई हो? लिया बोलती है तुमने ऐसा भी बोला है कि जो भी टॉप 10 में से अवेलेबल होगा उससे फाइट करोगे। जीवू कहता है मैंने ये ऑफेंड करने के लिए नहीं बोला था, मुझे मालूम नहीं कि कोई अवेलेबल होगा या नहीं, और मुझे लगा कि उनमें से शायद कुछ लोग मुझसे फाइट नहीं करना चाहते होंगे। क्या मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है? लिया बोल के नहीं, तुमने कुछ मिस्टेक नहीं की है, बस हमें ऐसा लगा कि तुम हमें नीचा दिखा रहे हो क्योंकि हमें इस तरह की सिचुएशन की आदत नहीं है। जीवू कहता है पर मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। लिया बोलती है तुमने बोला कि तुम ये मैच कभी भी कर लोगे जबकि तुम्हें इंजरीज है। जीवू कहता है मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ। लिया पूछती है पर यह कैसे पॉसिबल है? हमारे एकेडमी के हीलर्स ने भी ये बोला था कि तुम्हें हील होने में कुछ दिन लगेंगे। जीवू बोलता है क्योंकि उसने मुझे हील किया है। कर्टिन सोचता है अबे यार ये मेरी तरफ क्यों देख रहा है? लिया पूछती है 1 सेकंड, क्या उस कैट ने तुम्हें हील किया है? ये सुनकर जीवू को समझ आ जाता है कि उसने अभी क्या बोला है। लिया कहती है मैं जानती हूँ कि तुम कैट्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, पर क्या वो हील भी कर सकते हैं? जीवू सोचता है अबे यार अब मैं इसको क्या जवाब दूं? हाँ तुम सही समझी हो, उसी ने मुझे हील किया है। तभी वहां सूबिन आके पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लिया बोलती है हम बस कुछ बात कर रहे थे। जीसॉक और सूबिन पूछते हैं हमने सुना कि तू दोबारा मैच करना चाहता है, आखिरकार तू सोच क्या रहा है? जीवू बोलता है मुझे काफी ज्यादा मजा आया था, मुझे ऐसी सेम फीलिंग तब आई थी जब मैंने तुम सबसे स्पार किया था, मुझे सच में काफी ज्यादा मजा आया। ये सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। सुचियोन सोचता है इसने अभी क्या बोला कि फाइट करने में मजा आता है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इस बेवकूफ से हार गया था। लिया सोचती है क्या ये फाइट एंजॉय करता है? पर हमें तो स्पार करते वक्त अपनी एबिलिटी, फैमिली रेपुटेशन, ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ रिस्क पे लगाना पड़ता है, पर ये सच में हर चीज को एंजॉय कर रहा है? गैंगजॉक पूछता है वैसे जीवू क्या तुम सारे टॉप 10 को चैलेंज करने के बारे में सोच रहे हो? जीवू बोलता है हाँ मैं यही करने वाला हूँ। ये सुनकर वो सब लिया की तरफ देखने लगते हैं। सीन शिफ्ट होता है और टॉप 10 पूछते हैं अब तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? क्या उसने दोबारा कुछ बोला है? लिया बोलती है नहीं, मैंने तुम सबको उस रीजन की वजह से नहीं बुलाया है, सारे एक्सचेंज स्टूडेंट्स ने टॉप 10 को चैलेंज कर दिया है। ये सुनकर तो वो सब हैरान रह जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये न्यूज सुनकर तो स्योंघा और इनयुक दोनों सदमे में चले गए होते हैं। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।